हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने की रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करें, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन करते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझते हैं। तो आज मार्केट में क्या हो रहा है कि प्रीवियस डे में मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन करने के बाद में कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने कुछ डाउन साइड का मोमेंटम किया, देन मार्केट ने जो क्लोजिंग आई है ना वो अपसाइड की आई है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं, ठीक है। जब बाहर से लोग काम करेंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, डाउन साइड की ओर में, ठीक है। कहीं इस लेवल के आसपास में। तो चलिए आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझने वाले हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट इसमें देखा जाए ना तो गैप अप ओपन नहीं, फ्लैट ओपन हुआ है। बट ये मॉर्निंग में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चल नहीं रहा था, इस वजह से कहीं ना कहीं ये इस टाइप की कैंडल्स वगैरह बनाई। हालांकि मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ था, देन मार्केट में इस टाइप का रिट्रेसमेंट वगैरह किया हुआ है, ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमें बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिली, क्योंकि इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि 24,400 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था। देन मार्केट ने सेकेंड ही कैंडल पे हमारा ऐसा लेट कर दिया, ठीक। उसके बाद में थोड़ा सा लेट हो गया, लेट होने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई क्योंकि मार्केट इन लेवल्स वगैरह को क्लियर कर चुका था। तो सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहे, सॉरी बायर्स ही एक्टिवेट हो रहे थे कहीं इस लेवल के आसपास में, क्योंकि मार्केट अप साइड निकल रहा था। तो उन लोगों को ऐसे लेट करने के लिए हमने डाउन साइड की पोजीशन वगैरह बनाई हुई है, ठीक है। तो पहली ट्रेड तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट जगह है। दूसरी ट्रेड में हम थोड़ा सा लेट हो गए, कहीं इस लेवल के आसपास में हमें बनानी चाहिए, बट हम थोड़ा सा लेट होने की वजह से कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में हम ट्रेड बनाई, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद मार्केट ने हमारा एस एल हिट कर दिया। एस एल तो हिट नहीं किया, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट के आसपास हमने प्रॉफिट को ही बुक किया है, देन मार्केट में बाहर हो गए। उसके बाद देखा जाए ना तो मार्केट रिट्रेसमेंट करने आया, तो इसमें भी हम थोड़ा सा लेट हो गए। कहीं इस लेवल के आसपास में हमें एंट्री बनानी चाहिए थी, इस कैंडल के आसपास। बस कुछ वेट करने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई, देन मार्केट ने कुछ टाइम वेट कराया, देन मार्केट ने फिर से एसेलेरेट कर दिया। उसके बाद में मार्केट के प्रीमियम में क्या हो रहा था, मार्केट में जो प्रीमियम थे इस स्ट्राइक प्राइस वगैरह के, तो इनमें क्या हो रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट इनमें डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। बट प्रीमियम में क्या हो रहा था, प्रीमियम भी डाउन साइड जा रहे थे। तो क्योंकि जो कि पुट साइड की ट्रेड बनाई है तो प्रीमियम को कहीं ना कहीं अपसाइड जाना चाहिए, बट मार्केट में प्रीमियम डाउन साइड जा रहे थे और मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम कर रहा था। इस वजह से इन तीन ट्रेड बनाने के बाद में हमने कोई भी ट्रेड वगैरह पंचे नहीं की है, ठीक है। तो चलिए एक बार हमारे पैनल को चेक कर लेते हैं। पैनल में हमने कितनी क्या एंट्रीज वगैरह बनाई वो चल के चेक करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड बुक को ओपन करते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना तो हमने तीन ही ट्रेड बनाई है, तीन ट्रेड के बाद में हमने कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं बनाई हुई है, ठीक है। तो आज चलिए आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया हमारा, तो आज का जो लॉस निकल के आया है वो आया 593 रुपये के आसपास, मतलब 92 रुपये 50 पैसे, यानी कि 93 रुपये के आसपास में आज का हमारा लॉस निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक बार डे रूल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। डे रूल्स में हमने कैसे क्या फॉलो किए हैं नहीं किए हैं वो चल के चेक करेंगे, ठीक है। तो डे रूल्स की बात करते हैं। तो डे टारगेट्स वगैरह जो हमारे क्या निकल के आए हैं वो चेक कर लेते हैं। तो डे टारगेट में तीन ट्रेड के आसपास में बनाने दे थी, तीन ट्रेड से ऊपर ट्रेड बनाएंगे हम ओवर ट्रेड में कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने नंबर ऑफ तीन ही ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं, इस वजह से हमने इसमें ग्रीन सिंबल दिया है, ठीक है। एसएल की बात की जाए तो 900 रुपये तक का एसएल रखना चाहिए, बट हमने तीन ट्रेड में ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 593 रुपये तक का लॉस देखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हमारा इसमें भी ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। टारगेट की बात की जाए, टारगेट हमें देखने को ही नहीं मिला, इस वजह से इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन की बात की जाए ना, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का ही मूवमेंटम कुछ वेट कराने के बाद में कराया, अच्छा खासा वेट कराया, देन मार्केट ने हमें टारगेट भी देखने को मिला है। बट हमारी जो एंट्री थी उसके अकॉर्डिंग तो हमें बिल्कुल मोमेंटम नहीं देखने को मिला। बट कुछ टाइम होल्ड करने के बाद मार्केट ने टारगेट्स वगैरह चेक कराए, जैसे कि देखा जाए ना तो ये कुछ होल्ड करने के बाद में अच्छा खासा होल्ड करा है, देन मार्केट ने फिर से टारगेट्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। जो कि हमारा डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमने डाउन साइड की ट्रेड बनानी थी, डाउन साइड की ट्रेड बनाई है और मार्केट भी हमारे डायरेक्शन में काम किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक बार चल के हम चेक कर लेते हैं सेकंड रूल्स वगैरह। तो डायरेक्शन हमारा क्लियर है, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में ही मार्केट ने मूव किया हुआ है, ठीक है। नो ट्रेड आफ्टर 10 AM, तो इसमें भी हमने 10 बजे के बाद में 9:45 के बाद हमने कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं बनाई, इस वजह से इसमें भी हमने ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। नो एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना तो एंट्री की टाइमिंग में ये वाली एंट्री बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, बट इस एंट्री में हम थोड़ा सा लेट हो गए, इस वजह से ये हमारी रॉन्ग एंट्री कहलाएगी।
इसमें एंट्री में भी हालाँकि हमारे रिट्रेसमेंट होने के बाद में एंट्री बनाई थी, तो ये एंट्री भी कोई गलत नहीं है। इस लेवल के आस-पास में हमें परफेक्ट एंट्री देखने को मिल जाती है, बट हल्का-सा डाउन है। बट इसमें देखा जाए ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाली एंट्री गलत बनी है, क्योंकि जो इस कैंडल पे बनना चाहिए, वो हमने इस लेवल के आस-पास में बनाई हुई है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।